हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिभा। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो फॉर्मूले थे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड बाकी जो भी थे वो, और तीन जो आइडेंटिटी आपको मैंने बताया था वो, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो ये सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। वैसे भी क्वेश्चन बहुत आसानी है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका मान निकालो, जिसमें दे रखा है पहला नंबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सोचेंगे क्या कि ये और ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो आ गया। उसके बाद देखो आप जब इसको चेंज करोगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है और सेम एंगल बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो लग जाएगा और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी इसका आंसर 1 ही होने वाला है। आइए देखेंगे, इसके बारे में बात भी करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप किसी एक को रहने दो सेम, जैसे मैं करता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री को सेम रखता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो अगर मैं 90 डिग्री में से 63 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें मिलेगा 27 डिग्री। ठीक है, तो हमने 27 डिग्री को बस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख दिया, बाकी जो है वो सेम है। नीचे मैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को सेम रखता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर, चूँकि इन दोनों का सम 73 और 17 दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो मैं सिर्फ 73 डिग्री को लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, हमने कुछ खास तो किया नहीं, हमने बस 27 डिग्री के बदले में 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिखा और 73 डिग्री के बदले में 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिखा। ठीक है, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। जब इसको कुछ नहीं किया तो अब इसको कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 63 डिग्री बन जाएगा और स्क्वायर पहले से है ना, तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी कुछ नहीं किया ना, तो अभी इसको भी कुछ नहीं करेंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि दो बात जानते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है कॉस थीटा, और दूसरा यहाँ जो यूज हुआ है वो है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? आइडेंटिटी है ना, ये तो 1 होता है, जहाँ थीटा की वैल्यू 63 डिग्री है। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम वही आइडेंटिटी, बस थीटा की वैल्यू है 17 डिग्री, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 1 1 और यही हो गया आपका आंसर। तो देखो इसका एक ट्रिक भी हो सकता है कि जब सेम रहे, साइन है प्लस में है और दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तो उसका ओवरऑल वैल्यू बनेगा 1 और नीचे भी 1, तो इस केस में 1 ही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देखो फिर से जो एंगल दे रखा है ना वो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है और साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो हम यहाँ पर भी उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और फिर यूज करने के बाद ना वो बन जाएगा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो इसको ना बनाने, इसको सोचना पड़ेगा हम क्या करें। तो मान लो कि अगर मैं साइन 25 को रखना चाहता हूँ तो इसका मतलब मुझे कॉस 25 भी रखना होगा, क्योंकि साइन 25 को रखूंगा तो यहाँ ये भी साइन 25 होगा, तो साइन स्क्वायर 25 बना, कॉस 25 को भी रखूंगा तभी तो इस कॉस 25 बने, तो कॉस स्क्वायर 25 बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो कॉस 65 डिग्री को भी रख सकते हो और इसको चेंज करो तो फिर 65 को नहीं छूना, फिर इसको छूना पड़ेगा। मतलब आप सोच लो कि कौन सा एंगल आपको रखना है। अगर 25 डिग्री रखना है तो 25 डिग्री वाले किसी को मत छुओ, यदि 65 डिग्री रखना है तो जिसमें भी 65 डिग्री है उसको मत छुओ। तो मैं 25 डिग्री को रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 25 डिग्री वाले को तो कुछ करेंगे नहीं, और बाकी पता है आपको कॉस 65, तो मैं लिखूंगा क्या? क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का सम 90 है, तो मैं 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखूंगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि 90 में से 25 जैसे ही घटेगा ना तो 65 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, प्लस अब देखो 25 डिग्री को मैंने रखा है ना, तो 25 को अगर छेड़ दोगे तो काम हो जाएगा खराब, तो हमें काम तो खराब करना नहीं है, हमें सवाल सॉल्व करना है, इसलिए 25 डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर से देखो 65 डिग्री, तो फिर से इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री के लिए 90 में से 25 डिग्री घटाना पड़ेगा।
समझ पा रहे हो? यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, 65 डिग्री जहाँ भी था उसके बदले में 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख दिया है। क्यों? क्योंकि 90 में से 25 घटाओगे तो 65 ही बचेगा ना। चलिए, तो साइन 25 ये रहा। इसको पूछते भाई कितना हुआ, तो ये साइन कॉस 90 माइनस थीटा है ना, कितना होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे तो है 25 डिग्री, यहाँ पर है मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस का साइन ये रहा, कॉस 25 ये वैसे का वैसे रहेगा, कुछ नहीं करना है इसको, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, फिर से हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 25 डिग्री है। तो ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सेम चीज दो बार, साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना, क्या जानते हो 1 होता है ना, जहां पर थीटा है 25 डिग्री, तो 1 हो गया इसका भी आंसर। देखो हमने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन किया, क्या सोचोगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपको आसानी समझ में आए और इसके बाद कोई भी और कहीं पर जाना ना पड़े क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमें बताओ कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।